हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल फ़तेह क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि NCERT के न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि कोई जो स्टोरी टेलर है जो हमें स्टोरी बता रहा है, उसने कहा कि उसने एक डेस्क ख़रीदा था। डेस्क ख़रीद के वो घर लेके आया तो उसको उस डेस्क के एक ड्रॉअर में से एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला था जिसमें से उसको एक लेटर मिला था जो किसी मिसेस जिम मैकफर्सन नाम की लेडी के नाम पर था। और जो मिस्टर जिम मैकफर्सन थे उन्होंने वो लेटर लिखा था। उस लेटर की डिस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे थे। तो उस लेटर को पढ़ते पढ़ते हम पहुँचे थे यहाँ तक। हम पहुँचे थे देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। तो उसने कहा था कि उसने ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी। उसने पार्टी के बारे में, क्रिसमस पार्टी के बारे में जो अब तक डिस्क्राइब किया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है पेज नंबर 12 है आपका। इसके ऊपर जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है जो आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पढ़ना शुरू करते हैं हम। देन समवन, क्या था? देन समवन, आई डोंट नो हु। तो क्या कह रहा है वो? तब कोई, मैं नहीं जानता कौन, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, क्या लेके आया? फुटबॉल लेके आया। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। तब इतने सारे सोल्जर्स में कोई था एक, मुझे नहीं पता कौन था, क्या था उसका नाम, लेकिन उनमें से कोई एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। तो आगे क्या कह रहा है वो? ग्रेट कोट्स जो उनके थे, यानी उनकी जो यूनिफॉर्म है उसके जो ऊपर उनके कोट वगैरह होंगे वो, तो उनको क्या किया गया था? डंप डाल दिए गए थे। पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स, मतलब उनके जो अपनी वर्दी को, जैसे मान लो वो महान कह रहे हैं, तो उनके महान जो कोट थे वो टांग दिए गए थे या डाल दिए गए थे। डंप का मतलब होता है पटकना, डालना, ठीक है, इस तरह से करके फेंकना। डंप के ये मीनिंग होते हैं। तो पाइल्स में डाल दिए गए थे उनको, यानी कि उनके ग्रेट कोट्स से उन्होंने गोल पोस्ट्स बनाए थे अपने। गोल पोस्ट मतलब जहाँ पे गोल डालते हैं, तो वो बनाए थे उससे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। क्या है? फ्रिट्ज। तो अगली जो बात हमें जानने को मिली, या अगली बात जो हमने जानी समझी, वो क्या थी? ये टॉमी थे अगेंस्ट फ्रिट्ज। तो दो टीमें बन गई, टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। तो ब्रिटिशर अगेंस्ट क्या हो गए? जर्मन्स। आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। तो क्या थे ये? द मिडल, इन द मिडल, उसके मध्य में नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड जो मैंने आपको बताई जगह, वहाँ पे क्या है? दो टीमें बन गई थी, टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। हैंसवॉल्फ एंड आई। हैंसवॉल्फ फ्रिट्ज का जो था उनका चीफ, और ये एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। तो क्या कह रहा है वो? जो हैंसवॉल्फ था और मैं क्या थे? लुक्ड ऑन, देख रहे थे, चीयर्ड, खुशी मना रहे थे, खुश हो रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, आवर हैंड्स, हमारे हैंड्स को ऐसे क्लैप कर रहे थे, मतलब खेलते वक्त जो जो भी स्थितियाँ बनती हैं वैसे वो सब कुछ कर रहे थे, उछल रहे थे इस तरह से। तो टू कीप आउट द कोल्ड, तो टू कीप आउट द कोल्ड यानी कि सर्दी को भगाने के लिए, अपने जैसे भी वार्म होने के लिए, जैसे भी करते हैं खेलते वक्त लोग, तो वो सारी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी। एज मच एज एनीथिंग, तो जैसे भी हो वैसे ही। देयर वॉज अ मोमेंट, तो यहाँ पे क्या था? कोई मोमेंट था। व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स
मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तो डिस्क्राइब किया हुआ है जब एक मैच चल रहा होता है, दो टीमें हैं वो खेल रही हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और किसी ऐसी दुर्भावना से नहीं खेल रही, हराने जीतने की नहीं, लेकिन सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए खेल रही हैं, तो तब क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं वह उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है इसके द्वारा। तो क्या कह रहा है कि देयर वॉज अ मोमेंट, एक समय ऐसा आया व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर। तो हमारे जब मैंने एक समय ऐसा आया जब मैंने नोटिस किया, आई नोटिस्ड, मैंने क्या किया, नोटिस किया, आवर ब्रीथ्स, हमारी सांसें, आवर ब्रीथ्स मतलब हमारी जो सांसें थी वो मिंगलिंग हो गई थी, मिंगलिंग मतलब घुल मिल गई थी, इन द एयर, एयर मतलब हवा में, बिटवीन अस, और हमारे बीच में जो हवा थी उसमें हमारी सांसें, जैसे सांस नहीं फूल जाती, दोनों तरफ से भाग रही हैं टीमें, तो वो बता रहा है ये। He sighed too and smiled, उसने क्या किया, अब वो कह रहा है कि मैंने महसूस की ये चीज़, तो उसने भी देखी इस चीज़ को, महसूस किया। He sighed too, उसने भी इसको देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया, क्या किया उसने, और वो मुस्कुराया, मतलब सेम महसूस कर रहे हैं दोनों। तो उसने, जब मैंने महसूस किया तो उसने भी महसूस, उसने भी ये इस चीज़ को देखा। फिर उसने क्या कहा, जिम मैकफर्सन, ही सेड, उसने कहा जिम मैकफर्सन, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, मतलब मुस्कुराने कुछ देर बाद फिर उसने कुछ कहा, ठीक है। तो क्या कहा उसने, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार। तो उसने कहा रिसॉल्व कर सकते हैं इसको, यानी कि हमें वी शुड रिसॉल्व, हमें करना चाहिए, शुड मतलब करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस वार को इस तरह से रिसॉल्व करना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। कैसे, एक फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से हमें क्या करना चाहिए, इस युद्ध को सॉल्व कर लेना चाहिए, मतलब अपने लड़ाई झगड़े का जो है उसको मिटा देना चाहिए। नो वन डाइज, क्या होता है, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में किसी के मरने का कोई खतरा नहीं, कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, ऑर्फेंड का मतलब होता है अनाथ होना, क्या होता है, अनाथ होना। तो वो क्या कह रहा है कि नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, इसमें कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, तो कोई जो वाइफ है वो इससे क्या नहीं होती, विडो नहीं होती, यानी कि विधवा नहीं होती। अब उसने जो ये लाइन कही है फ्रिट्ज ने, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, उसने बहुत गहरी बात कही है कि हम इस तरह भी तो अपने कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हरा जिता सकते हैं। युद्ध में लोग मरते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, जो महिलाएं हैं वो विधवा होती हैं। उसके अपोजिट अगर हम फुटबॉल मैच खेलें तो उसमें भी हम एक दूसरे को हरा जिता सकते हैं, लेकिन उसमें कोई खतरा नहीं है किसी के मरने का, कोई खतरा नहीं है किसी बच्चे के अनाथ होने का, कोई खतरा नहीं है किसी के लेडी के विडो होने का। तो इस तरह उसने अपनी जो फीलिंग्स थी वो बताई जिम मैकफर्सन को। अब ये बात किसने कही है, ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये किसने कहे थे, ये कहे थे हैंस वुल्फ ने। किसने कहे थे, हैंस वुल्फ ने, ठीक है। अब आगे, आई वुड प्रेफर क्रिकेट, तो आई टोल्ड हिम, तो ये कौन कह रहा है, आई वुड प्रेफर क्रिकेट। अब इसमें भी इसका भी एक डीप मीनिंग है, अगर आप देखेंगे तो इस आई टोल्ड हिम, ये किसने कहा, आई का मतलब यहाँ पे क्या है, जिम, क्या है, जिम मैकफर्सन है। उसने कहा फुटबॉल मैच खेल लेते हैं तो उससे हार जीत हो जाएगी, तो फिर उसने कहा कि नहीं, मैं प्रीफर करूँगा, मैं किसको प्रीफर करूँगा, क्रिकेट को, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो फिर उसने क्या कहा कि देन वी टॉमीज, यानी कि फिर हम जो ब्रिटिशर्स हैं, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो शायद फिर हम श्योर ऑफ विनिंग हो जाएंगे, श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, शायद भी कह रहा है और श्योर भी कह रहा है, ठीक है। तो श्योर ऑफ विनिंग हो जाएंगे अगर हम क्रिकेट को प्रेफर करेंगे
क्यों कह रहा है वो यहाँ पे क्रिकेट को प्रेफरेंस देने के लिए? क्योंकि क्रिकेट जो है वो ब्रिटिशर्स का क्या है, नेशनल गेम है। ठीक है, क्रिकेट शुरू ही ब्रिटिशर्स ने करी थी, उनका नेशनल गेम है। वो उनका मानना है कि वो क्रिकेट खेलने में ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो कहते हैं फुटबॉल मैच क्यों, हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो आपने देखा भी होगा कि जर्मनी जो है वो हमेशा क्या होता है, फ़ुटबॉल में ज़्यादातर जो फ़ुटबॉल के वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं उसमें जर्मनी ही ज़्यादातर जीतता है। तो उनका जो बेस्ट गेम है वो फ़ुटबॉल है। जैसे हमारे देश में भी क्रिकेट ज़्यादा फेमस है, क्रिकेट खेलने वाले ज़्यादा हैं, तो जर्मनी के लिए फ़ुटबॉल अच्छा है, तो फिर वो टॉमीज़ कहते हैं हमारे लिए क्या है, क्रिकेट अच्छा है। तो अगर क्रिकेट खेलेंगे तो शायद हम फिर जीतेंगे, क्योंकि अब फ्रिड्स हैं जो वो जीत रहे थे। ठीक है, तो वी लाफ्ड एट दैट, हम उस पर क्या हुए, हंसे। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि वो अपने बारे में सोच रहा है इस तरह से, वो करके फिर उनको क्या है, हंसी आई इस बात पर। एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और टुगेदर मतलब साथ साथ हमने गेम को देखा। सैड टू से, क्या कह रहा है वो, सैड टू से। अब वो उदास है वो इस कहने के लिए कि सैड टू से। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, कोनी। तो वो कह रहा है सैड टू से कोनी, तो मुझे मतलब मैं उदास हूँ ये कहते हुए, या मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए। फ्रिड्स वन, क्या हुआ फिर वही हुआ, क्या होना ही था कि वो फ्रिड्स वन, क्योंकि उनका तो बेस्ट गेम था ये। ठीक है, तो फ्रिड्स वन, फ्रिड्स क्या हुए, जीत गए। 2 goals to 1, 2 goals to 1 से जीत गए वो, यानी कि 2 गोल पे 1 गोल, उनके 2 और हमारा 1। बट एज हैंसवुल्फ जेनरसली सेड, तो पर उस फिर भी वो जीते, उस पर भी वो हैंसवुल्फ था, उसने जेनरसली बहुत ही उदारपूर्ण तरीके से कहा। क्या कहा, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, हमारा जो गोल था ना, जो हमने एक ही गोल किया, चाहे वो उनके गोल से क्या था, वाइडर था, मतलब एक तरह से बड़ा था उनके गोल से। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो वो उनका मन रखने के लिए फ्रिड्स जीत गए, लेकिन फिर भी फ्रिड्स क्या थे, जीते थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर टॉमीज़ का मन रखने के लिए उन्होंने क्या कहा कि आपका जो एक गोल था, जैसे अपने बच्चों को नहीं उनका दिल रखने के लिए ये कहते नहीं आप ही जीते हो एक तरह से, उस तरह से वो फिर उनका मन रखने के लिए कह रहे हैं। अभी ऐसे इनको बुरा भी ना लगे कि हम हार गए, तो वो कह रहे हैं कि आपका जो गोल था ना वो हमारे गोल से ज़्यादा बड़ा था, मुश्किल था, टफ था, तो आपकी जो हार है वो जीत से भी अच्छी है। सो इट वॉज़ नॉट क्वाइट फेयर, तो ये क्वाइट फेयर, ये फेयर नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि हम अपने को जीतता हुआ माने। द टाइम केम, फिर क्या हुआ, समय आ गया। एंड ऑल टू सून, और सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, फिर क्या था, जबकि क्या था, गेम जो थी वो फिनिश होगी। तो वो कहता है जो गेम थी उसका टाइम ख़त्म हो गया था, गेम ख़त्म हो गई थी, समय इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, तो अब क्या था उनके पास, जो रम थी वो ख़त्म, सॉसेज ख़त्म, सब जो चीज़ें थी उनके पास वो रन आउट हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी लगभग। एंड वी न्यू इट, और हम जानते थे क्या, वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम ये जानते थे कि ये जो सब कुछ है वो अब सब ऑल ओवर हो गया, मतलब अब ये रोज़ रोज़ थोड़े ही है कि वो ऐसे मैच खेलेंगे, ऐसे एंजॉय करेंगे, ये जो था समय वो बस इतना ही था, अब सब कुछ ख़त्म हो गया था। आई विश्ड, मैं विश करता हूँ, हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन, तो उसके बाद वो क्या कहता है कि आई विश्ड, मैंने विश मांगी, हैंड्स वेल, हैंड्स क्या है वो अच्छा हो, एंड टोल्ड हिम, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन, तो फिर मैंने उसको विश को, हैंड्स को वेल विश किया, उसको फिर क्या किया, उसको कहा कि उस मतलब आई होप, मैं होप करता हूँ कि आप जल्दी अपनी फैमिली से, क्योंकि उसका 6 महीने का बेटा है, तो मतलब
वो बिछड़ रहे हैं अब, तो एक दूसरे को ऐसे दुआएं दे रहे हैं। तो आप जल्दी अपनी फैमिली से मिलो, ठीक है। ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, तो जल्दी ही वो अपनी फैमिली को देखे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। फिर इसके बाद क्या हुआ था, जो फाइटिंग थी, वुड एंड अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। तो उसने मतलब उसको कहा कि आप भी जल्दी अपनी फैमिली से मिलो, और ये जो फाइटिंग है, ये जो युद्ध है, ये जल्दी मैं आशा करता हूँ कि वुड एंड हो जाएगा, इसका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और वी कुड ऑल गो होम, हम सब घर जा सकेंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं, युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और हम आशा करते हैं कि फिर जल्दी हम सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो इतना था उस दिन का डिस्क्रिप्शन। आगे फिर वो क्या कह रहा है जिम, आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स। तो वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि हर सोल्जर जो है, हर सिपाही जो है, वो यही चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, जो सिपाही है दोनों साइड से, बोथ साइड्स मतलब दोनों साइड से जो हर एक सिपाही यही चाहता था। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने फिर क्या कहा, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखो जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस जो मोमेंट है इसको कभी नहीं भूलूँगा, ठीक है। शैल नेवर फॉरगेट मतलब कभी नहीं भूलूँगा। नॉर यू, और आप भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे, और क्या हुआ, वॉकड अवे, दूर चल के गया, वो मतलब दूर चला गया। फ्रॉम मी स्लोली, और वो क्या था, वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली वो क्या था, मुझसे दूर होता जा रहा था सल्यूट करके। अनविलिंगली मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छा के साथ वो सल्यूट करता हुआ मुझसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। आई फेल्ट ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, ही turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. तो मैंने महसूस किया, he turned to wave just once, तो मैंने महसूस किया कि he turned to wave just once, सिर्फ एक बार वो मुड़े और हाथ हिलाने के लिए, ठीक है। वेव का मतलब यहाँ से हाथ हिलाने के लिए। एंड देन बिकेम, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट में जो हंड्रेड्स ऑफ थे, वो मतलब उनके जो सोल्जर्स थे, मैन ड्रिफ्टिंग बैक, वो क्या थे, वापस जा रहे थे टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस, तो वो अपने ट्रेंचेस की तरफ, टुवार्ड्स मीन्स की तरफ, अपने ट्रेंचेस की तरफ वो थे वापस जाते हुए। मैंने फिर उनमें से 100 को देखा, मतलब सबके सब क्या थे, अब वापस जा रहे थे अपने अपने ट्रेंचेस में। दैट नाइट बैक इन आवर ड्यूगर्ट्स, अब ड्यूगर्ट्स क्या है यहाँ पे दे रखा है साइड में आपको इसका मीनिंग। ड्यूगर्ट्स है ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, वही जैसे ट्रेंचेस होते हैं, ड्यूगर्ट्स जो धरती के नीचे ऐसे खोद के ऊपर ऐसे बोरियां सी लगा रखी होती हैं उन्होंने, वो वाले उनको क्या बोलते हैं, ड्यूगर्ट, ठीक है। छिपने के लिए जगह होती है फौजियों के, उसको कहा है। तो दैट नाइट बैक इन आवर ड्यूगर्ट्स, उस रात हम जब ड्यूगर्ट्स में अपने में वापस आए, वी हियर्ड दैम सिंगिंग ए कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। तो उसी रात जब हम वापस आए अपने ड्यूगर्ट्स में, वी हियर्ड हमने सुना दैम सिंगिंग ए कैरल एक तरह का जो गाने का टाइप है, ठीक। तो उनको कैरल्स गाते हुए सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो क्या थे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नेचट, तो ये स्टाइल ए नेचट वो उनका नाम है, साइलेंट नाइट। तो स्टिल ए नेचट, साइलेंट नाइट जो है
उसका ये सॉन्ग है, ठीक है, कैरल है जो इसमें से वो गा रहे थे। आवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड। तो वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड का फिर उन्होंने क्या है, इस पोइम का उनको कोरस, राउजिंग का मतलब क्या होता है, गर्मजोशी से भरा हुआ। क्या होता है, गर्मजोशी से, जैसे ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना उनको, तो वो कोरस उनको दिया गाने के लिए। उनको क्या कहा, वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड, उसका जो है वो आप गाओ। कोरस क्या होता है, सहगान, ठीक है। इस तरह से मतलब उनको वो क्या थे, वो सजेस्ट कर रहे थे अब ये गाओ ये गाओ। तो वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर ए वाइल, वी एक्सचेंज्ड, हमने क्या किए, एक्सचेंज किए, मतलब वो हमें बता रहे थे कि आप ये गाओ, या वो हम गा रहे थे, उधर से वो गा रहे, तो एक्सचेंज कर रहे थे हम लोग। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल, हमने जो एक्सचेंज किए कैरल्स, ठीक है, गाने एक दूसरे के साथ। वी एक्सचेंज कैरल्ड फॉर अ वाइल, कुछ समय तक। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम सब जो है वो साइलेंट हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, तो हम सब ने क्या किया, आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, तो ये जो समय था हमने गुजारा हमारा शांति का जो हमारा समय, और गुडविल यानी कि बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ ये समय हमने गुजारा। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, तो वो कह रहा है कि ये ऐसा समय था जो हमने गुजारा, जिसको मैं जब तक जीऊँगा, एज आई लिव, जब तक मैं जीऊँगा, एक खजाने के रूप में। ट्रेजर मीन्स खजाना, ठीक है, तो एक खजाने के जैसा मैं इसको लेके चलूँगा, मतलब मेरे जीवन का एक तरह से खजाना हो गया। तो इतना अच्छा समय उसने स्पेंड किया था, उसको इतना अच्छा लगा था इस समय। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब वो अपना लेटर का एंड कर रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, डियरेस्ट कनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब जब अगले साल, नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस आएगी, टाइम नेक्स्ट ईयर, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये वॉर, ये क्या होगा, नथिंग होगा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, क्या इस लाइन का क्या मतलब है, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले क्रिसमस के टाइम आने तक ये वार विल बी नथिंग, ये वार क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये सिर्फ क्या रह जाएगा, एक बीती हुई और भयानक, टेरिबल जिसको कहते हैं मतलब ख़तरनाक, भयानक मेमोरी रह जाएगी, सिर्फ याद बन के रह जाएगा ये वार, और कुछ नहीं रहेगा अगले साल जब क्रिसमस आएगी तब तक। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, जो आज हुआ, ठीक है, तो मैं जानता हूँ ऑल दैट हैपेंड टुडे, जो आज हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, तो इससे मतलब मुझे अंदाज़ा हो गया जो आज हुआ कि दोनों ही आर्मीज़, क्योंकि हमें अपना तो पता ही है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन आज सामने वाली आर्मी का भी पता चल गया कि दोनों आर्मीज़, कितनी इच्छा है दोनों आर्मीज़ में पीस के लिए, मतलब शांति के लिए, कि युद्ध ना हो, कितना चाहती हैं दोनों आर्मीज़। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम क्या होंगे, जल्दी टुगेदर होंगे, टुगेदर मतलब इकट्ठे होंगे, अगेन सून जल्दी ही, आई एम श्योर ऑफ इट, तो वो क्या कह रहा है कि अब मुझे पक्का विश्वास है कि हम जल्दी ही इकट्ठे होंगे। अब वो एंड कर रहा है अपने लेटर का, योर लविंग जिम, लास्ट में क्या लिखा उसने, योर लविंग जिम, ठीक है। आगे आपके कॉम्प्रीहेंशन चेक कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ साथ में इनको भी पढ़ते हुए चलते हैं अपने। हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन, अब आगे आपको कहा था कि आपको डेट याद रखनी है, तो हु हैड रिटन द लेटर, किसने लिखा था लेटर, जिम मैकफर्सन ने लिखा था, हु का आंसर हो गया।
टू होम किसको लिखा था, मिसिस जिम मैकफर्सन को, और व्हेन लिखा था 26 दिसंबर, और कितना था 1914। 26 दिसंबर आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि 25 को क्रिसमस होती है, तो क्रिसमस के अगले दिन उसने लेटर लिखा था, और ईयर आपको याद ही है 1914 था, ठीक है। तो इस तरह से डेट होगी। वाई वॉज द लेटर रिटन, लेटर क्यों लिखा गया था, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड। अब ये डिस्क्रिप्टिव जो है आपका आंसर बनेगा, ये आपको इसमें से लिखना पड़ेगा, ठीक है। वॉट जॉब डिड हैंसवॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, तो क्या क्या जॉब्स थी उनकी। वॉट जॉब्स डिड हैंसवॉल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों की क्या क्या जॉब्स थी जब वो दे वर नॉट सोल्जर, जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो उनकी क्या क्या जॉब्स थी। याद है आपको क्या कहा था हैंसवॉल्फ ने, वो क्या है, एक सेलो प्लेयर है एक ऑर्केस्ट्रा में, और जिम मैकफर्सन क्या था, एक स्कूल टीचर था। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। हैड हैंसवॉल्फ एवर बीन टू डोरसेट, क्या जो हैंसवॉल्फ है वो एवर बीन टू डोरसेट, क्या वो कभी गया था डोरसेट, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, नो, नो हैंसवॉल्फ नेवर बीन टू डोरसेट। वाई डिड ही से ही न्यू इट, तो वो कह रहे हैं कि वाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने क्यों कहा ऐसा कि वाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने क्यों कहा कि वो इसको जानता है, तो उसको क्योंकि इसकी नॉलेज थी, है ना, क्योंकि उसने किताबों में अपने स्कूल में डोरसेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, इसलिए। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन जो है वो केम बैक, वो वापस आया था वॉर से। हाउ डू यू नो दिस, तो आप ये कैसे जानते हैं, अब बताओ कि आपको क्या लगता है कि वो वापस आया था वॉर से। नहीं, वो वापस नहीं आया था। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये उसका लास्ट लेटर था जो उसने अभी भी संभाल के रखा था, और उसने जो है ये लिखा था ऊपर कि ये जो लेटर है उसके साथ जब उसका टाइम जब उसका समय आएगा तो उसके साथ दफनाया जाए। तो इन सब भावनाओं को देखते हुए हमें इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो जिम मैकफर्सन युद्ध उसके बाद कभी लौट के वापस नहीं आया। तो ये आपका इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आई फोल्डेड द लेटर, मैंने क्या किया उसके बाद, मैंने उस लेटर को क्या किया, फोल्डेड द लेटर अगेन, अब मैंने उस लेटर को दोबारा से फोल्ड किया। क्या किया, उस लेटर को फोल्ड किया। उस लेटर को मैंने फोल्ड किया अगेन। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और इसको स्लिप किया उस एनवलप में दोबारा से, ठीक है, बैक वापस रख दिया उसको इसके एनवलप के अंदर। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, उस रात क्या हुआ, मैं पूरी रात केप्ट अवेक, अवेक मतलब जागता रहा, उस रात में पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू, जब सुबह हुई तो मैंने क्या किया, जाना। आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, जब सुबह हुई तो मैं जानता था, मतलब वो सारी रात जागता रहा और ये सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जब तक सुबह हुई तब तक आई न्यू, तब तक मैं जानता था कि व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना है अब, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये मैं जानता था, क्योंकि सारी रात उसने सोच सोच के इस नतीजे पे या इस डिसीज़न पे वो पहुंचा था। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, ड्रोव मतलब वो ड्राइव करके गया इनटू ब्रिडपोर्ट, वो ब्रिडपोर्ट तक गया। ब्रिडपोर्ट क्या है, वही शहर है, ठीक है, जहाँ पे वो रहती थी मिसेस जिम मैकफर्सन। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, वो कुछ ही माइल्स अवे था, वहाँ से दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, तो मैंने एक लड़के से जो कि चल रहा था, हिज डॉग, वो अपने मतलब कुत्ते को घुमा रहा था कोई लड़का, तो उससे मैंने पूछा कि जो ये कॉपर बीचेस है वो कहाँ पर था।
हाउस नंबर 12 एड्रेस पूछा उसने, टर्नड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड। अब ठीक है, उसने उसके एड्रेस पूछ लिया, वो वहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, अब वहाँ पे पहुँच गया है तो वो क्या देख रहा है, हाउस नंबर जो 12 है जो उस लेडी का घर था, आउट टू बी नथिंग। अब वो क्या, वो नथिंग था बट ए बर्नड आउट शेल। वो क्या हो गया था, अब वो क्या नहीं रहा था, एक मतलब कुछ नहीं रहा था, बल्कि एक जली हुई शेल रह गई थी वो, उसके अलावा कुछ नहीं था उस घर में। ठीक है, द रूफ गैपिंग, जो छत थी वो गैपिंग थी, यानी कि उसमें गैप आ गए थे। द विंडो बोर्डेड अप, विंडो जो थी वो उखड़ी हुई थी, टूटी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने क्या किया, नॉक किया हाउस में। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर मतलब उनके जो पड़ोसी थे उस घर के नेक्स्ट डोर पे मैंने क्या किया, नॉक्ड किया और एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिस मैकफर्सन, और मैंने क्या किया, फिर वहाँ से पूछा कि क्या कोई जानता है कि वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिस मैकफर्सन, तो मिसिस मैकफर्सन जो हैं वो कहाँ पे रहती हैं, क्या कोई जानता है। वो कह रहे हैं, जो नेक्स्ट डोर वाले हैं वो कह रहे हैं ओ यस, क्या कह रहे हैं, ओ यस सेड द ओल्ड मैन, जो था मतलब उस गेट खोला था जिसने नेक्स्ट डोर वाले ने, वो ओल्ड मैन था, कोई क्या था, ओल्ड मैन। उसने कहा क्या, ओ यस, हाँ ज़रूर, इन हिज स्लीपर्स, वो क्या था, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो ओल्ड मैन जो था वो इन स्लीपर्स में था, उसने पैरों में क्या थे, स्लीपर्स पहन रखे थे। अब ही न्यू हर वेल, उसने कहा वो उसको अच्छी तरह से जानता है। तो उसने पूछा कि कोई जानता है जिम में ये मिसेस मैकफर्सन कहाँ पे रहती हैं, तो वो कहता हो यस, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, लवली ओल्ड लेडी, उसने कहा वो बड़ी ही प्यारी जो हैं ओल्ड लेडी हैं। ही टोल्ड मी, उसने बताया। ए बिट मडल हेडेड हैं वो, मडल हेडेड का क्या मतलब है, मडल हेडेड का मतलब है कंफ्यूज, यहाँ पे दे भी रखा है आपको इसका मीनिंग, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज होता है मडल हेडेड का मीनिंग, कंफ्यूज। तो उसने कहा वो बड़ी ही लवली लेडी हैं, ए बिट थोड़ी सी, मतलब वो कंफ्यूज सी हैं, थोड़ी सी, अ बिट का मतलब वो थोड़ी सी कंफ्यूज सी लेडी हैं। बट एट हर एज का मतलब यहाँ से उसकी यंग एज के बारे में है। ठीक है, तो एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, एंटाइटल्ड मीन्स जिसके बारे में कहा ना जा सके। ठीक है, तो ऐसी थी वो, वॉजंट शी, क्या तुम्हें नहीं लगता वो थी, 101 years ओल्ड, अब वो कितने ईयर्स की हैं, 101 year ओल्ड, कितनी है वो, 101 years। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो कितनी ओल्ड थी, कितनी थी उनकी एज, तो 101 years, कितनी, 101 साल की थी वो। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, तो शी हैड बीन इन द हाउस, वो क्या थी, वो घर में थी, हैड बीन इन द हाउस, वो घर में थी, व्हेन इट कॉट फायर मतलब जब इस घर को क्या थी, आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, तो रियली मतलब जो सही में कोई नहीं जानता, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, ये जो आग थी ये कैसे शुरू हुई, मतलब एक्चुअल में रियल में किसी को नहीं पता। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, बट जो ये क्या था, ये अंदाज़ा है एक कि बीन कैंडल्स, हैव बीन कैंडल्स, मतलब ये सिर्फ सबका लेकिन अंदाज़ा है कि ये क्या है, हो सकती हैं कैंडल्स, मतलब मोमबत्तियाँ इसका कारण हो सकती हैं। शी यूज़ कैंडल्स रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या करती थी, कैंडल्स यूज़ करती थी, शी यूज़ कैंडल्स
रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो क्या करती थी, कैंडल्स ज़्यादा यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, कैंडल्स जो हैं वो सस्ती पड़ती हैं। मतलब उसकी हालत अब इतनी नाजुक थी, उसकी मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी ना कि वो खर्चे नहीं कर सकती बेचारी ज़्यादा, तो इसलिए। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। जो फायरमैन था, मतलब जो आग बुझाने आए थे, आग बुझाने वाले, हैड गोट हर आउट, उसको क्या किया उन्होंने, हर आउट, उनको बाहर निकाल लिया, जस्ट इन टाइम, बस टाइम मतलब टाइम से उसको बाहर निकाल लिया, नहीं तो उसने भी साथ में जल जाना था घर में। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम, अब वो कहाँ थी, इन ए नर्सिंग होम, वो एक नर्सिंग होम में थी। नाउ अब, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस, तो अब वो नर्सिंग होम का जो एड्रेस बता रहा है, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड, डोरचेस्टर रोड पे है बर्लिंगटन हाउस, वहाँ पे ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, ऑन द अदर साइड, जो शहर के दूसरी तरफ है। तो अब वो कहाँ पे है, एक नर्सिंग हाउस में है। आगे फिर कॉम्प्रीहेंशन चेक दे रखा है आपको, क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्या है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, जो ऑथर था, ठीक है, ये जो राइटर है, ये गो टू ब्रिडपोर्ट, क्यों गया था वो ब्रिडपोर्ट, अब क्यों गया था वो ब्रिडपोर्ट, क्योंकि वो मिसिस मैकफर्सन से मिलना चाहता था। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसिस मैकफर्सन। हाउ ओल्ड वॉज मिसिस मैकफर्सन नाउ, अब ये क्वेश्चन आ भी गया आपको आगे कि वो अब कितने साल की हैं, अब वो हैं 101 ईयर। वेयर वॉज शी, वो कहाँ थी, नर्सिंग होम में, कहाँ थी, नर्सिंग होम में, ठीक है। तो अब वो कहाँ थी, एक नर्सिंग होम में। आगे पढ़ते हैं अब, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, मतलब काफ़ी जल्दी मैंने जो था बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को जल्दी ही मैंने क्या किया, ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, हॉलवे मतलब हॉल को जाने का जो रास्ता था, वहाँ पे क्या था, देयर वर पेपर चेन्स, पेपरों की मतलब कागज़ों की एक चेन बनाई हुई थी, जैसे अपने लड़ियाँ लगाते हैं वैसे मान लो ऊपर लगाई हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस, क्या थे, लाइटेड क्रिसमस ट्री, लाइटेड का मतलब रोशनी से भरा हुआ, जैसे उसके ऊपर छोटी छोटी बत्तियां सी लगाते हैं ना कलरफुल, तो वैसे एक लाइटेड क्रिसमस ट्री था। स्टूड इन द कॉर्नर, जो कहाँ पे था, कॉर्नर में उसको वो खड़ा हुआ था, रखा हुआ था। विद ए लोप साइड एंजल ऑन टॉप, जो लोप साइडेड एंजल यानी कि उसके ऊपर, उसके ऑन टॉप, उस क्रिसमस ट्री के टॉप पर एक लोप साइडेड एंजल, एंजल क्या होते हैं, वो जैसे देवता से बने होते हैं, वो ऊपर क्या थे उसके बन रखा हुआ था, एक रखा क्या था उसके ऊपर ऐसे छोटा सा लगाया हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड, मैंने क्या कहा, फिर मैंने उनको बताया, आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो फिर मैंने वहाँ पे क्या बताया उनको कि मैं मिसेस मैकफर्सन जो हैं उनका कोई फ्रेंड हूँ, ठीक है, उनका फ्रेंड हूँ और उनको क्या, उनके लिए क्रिसमस का कोई प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, मैं देख सकता था, आई कुड सी मतलब मैं देख सकता था, थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, थ्रो मतलब के द्वारा, इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में से उसको क्या था, मैं देख सकता था। वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट, जहाँ पे मतलब वो लोग इकट्ठे हुए खड़े थे जितने भी वहाँ नर्सिंग होम में होंगे, तो मैं वहाँ से डाइनिंग रूम के रास्ते से उनको देख सकता था, मुझे मतलब कि दिखाई दे रहे थे वहाँ पे खड़े हुए। वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग,
तो पेपर की जो पेपर्स की बनी हुई हैट पहन रखी थी सबने, और सारे क्या थे, वो गाने गा रहे थे। ये वाला सीन मुझे वहाँ से दिख रहा था डाइनिंग रूम में से। द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू, तो जो मेट्रन थी वहाँ पे, मतलब उस जो नर्सिंग होम की केयर टेकर थी, वो जो थी उसने भी क्या था, हैट ऑन टू, तो उसने भी वो हैट पहन रखी थी, टोपी पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और ऐसे लग रहा था वो मुझे देख के बहुत खुश थी। क्या थी, हैप्पी इनफ, बहुत खुश थी मुझे देख के। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, तो उसने हालांकि उसने मुझे ऑफ़र की, क्या ऑफ़र की, मिन्स पाई, एक मिन्स पाई भी ऑर्डर की। मिन्स पाई मतलब ये मिन्स चिकन वगैरह को ये लोग कहते हैं, तो उसकी एक पाई मेरे को क्या की, उसने ऑफ़र की खाने के लिए। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, तो फिर वो मेरे साथ चलते हुए गई कॉरिडोर में से। कॉरिडोर क्या होता है, जो संकरा छोटा रास्ता होता है चल के जाने के लिए, उसको कह रहे हैं, ठीक है। तो कॉरिडोर में से वो मेरे साथ चल के गई। तो फिर अब वो बता रही हैं मिसेस मैकफर्सन के बारे में कुछ। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, तो उसने क्या, शी टोल्ड मी, तो उसने मुझे क्या बताया कि ये जो मिसेस जो मैकफर्सन है इज़ नॉट इन विद द अदर्स, वो क्या है, वो दूसरों के साथ नहीं है, मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ, मतलब वो अलग कहीं पे बैठी हुई हैं। शी टोल्ड मी, उसने बताया। तो शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, तो वो कह रही है कि आज वो हालांकि वो मतलब वैसे भी कंफ्यूज रहती हैं थोड़ी सी बेचारी, लेकिन आज वो क्या थी, वो ज़्यादा थोड़ी सी अपसेट थी। अब अपसेट क्यों थी, क्योंकि क्रिसमस के साथ उसकी कहानी जुड़ी हुई थी, तो इसलिए वो कहती है आज थोड़ी सी वो ज़्यादा अपसेट थी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, तो हमने ये सोचा कि वो हमारे साथ पार्टी में ना रह के थोड़ी रेस्ट करे, आराम करे। शी हैज़ नो फैमिली, उसकी कोई फैमिली नहीं है, यू नो, आप जानते हैं उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड, आपको देखकर वो बहुत खुश होगी, सिर्फ वो आपको देखकर खुशी, उसको मतलब वो खुशी खुशी होगी, टू सी यू, आपको देखकर। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद wicker chairs and potted plants all around and left me, तो वो मुझे क्या हुआ, वो मुझे लेगी एक कंजर्वेटरी मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, इकट्ठे करके रखा हुआ है कुछ, विद वीकर चेयर, एक कमज़ोर जो है वो चेयर है, कुर्सी है, ऐसी कुर्सी है, एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, ऐसी कुर्सी है मतलब जिसके क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर पोट किए गए हैं प्लांट्स, पौधे, उसके चारों तरफ क्या है, पौधे लगाए गए हैं, ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ कुर्सी में उसने क्या है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उसी को अपनी दुनिया सी बना रखी है, जैसे ऐसे सीन सा इमेजिन कर सकते हैं आप। एंड लेफ्ट मी, और उसने मुझे वहाँ पे ले जाके क्या किया, छोड़ दिया, क्या किया, वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया मुझे। अब आगे क्या है, आगे है उसको जब वहाँ पे छोड़ दिया तो वो क्या कह रहा है, ये देखिए पिक में है, ये उसकी चेयर है और चेयर में उसके पीछे पेड़ पौधे से लगा रखे हैं उसने। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी है वो क्या थी, वो सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वो एक व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके जो हाथ थे वो फोल्डेड थे, ऐसे फोल्ड करके हुए उसकी गोद में रखे हुए थे, जैसे मतलब आगे उसने ऐसे अपने हाथ रख रखे थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, क्या थे उसके,
सिल्वर वाइट हो गए थे उसके हेयर। अब 101 ईयर ओल्ड लेडी है तो ऑब्वियसली उसके जो बाल हैं वो सिल्वर कलर के ही होंगे, तो सिल्वर वाइट हेयर थे। पिंड इनटू अ विस्पी बन। विस्पी बन का क्या मतलब होता है? जूड़ा। तो पिंड का मतलब पिन किए हुए थे विस्पी बन में, मतलब ऐसा उबरा सा उखड़ा सा क्या था? जूड़ा बनाया हुआ था उसका। शी वॉज अमेजिंग आउट एट द गार्डन। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। गेजिंग का मतलब क्या होता है? निहारना, देखना। तो वो देख रही थी, गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ क्या थी? देख रही थी। और फिर मैंने कहा उसको जाके, हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। तो मैंने जब हेलो कहा तो शी टर्न्ड एंड, वो मुड़ी। फिर पहले वो गार्डन की तरफ देख रही थी, तो अब क्या है? वो मुड़ी। एंड लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा, एट मी वेकेंटली, और उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। वेकेंटली मतलब है खाली निगाहों से, ऐसे मतलब कोई उसकी जो नज़र में कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसे खाली सी नज़रों से उसने मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस। फिर उसने आगे क्या कहा उसको? हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन। तो मतलब ये शब्द उसने वो उसने बस चुपचाप ऐसे खाली सी निगाहों से उसकी तरफ देखा। देखकर फिर उसने यही बोल रहा है ऑथर, ठीक है? ऑथर उसको क्या कह रहा है? हैप्पी क्रिसमस कॉनी। उसने क्या, ऑथर ने उसको हैप्पी क्रिसमस बोला। आई वेंट ऑन, और मैं वेंट ऑन मतलब मैं कहता गया, मैं आगे बोलता गया। आई फाउंड दिस, उसने उसको कहा कि मैंने इसको पाया है। किसको पाया है? अब उसको क्या दे रहा है वो, आपको अंदाज़ा तो है ही कि वो उसको क्या प्रेजेंट देने वाला है। तो वो उसको कह रहा है कि उसको पहले क्रिसमस बोला, फिर आगे बोलता गया। आई फाउंड दिस, मैंने इसको पाया है। आई थिंक इट्स योर्स, ये मुझे मिला है और मुझे लगता है ये तुम्हारा है। As I was speaking, her eyes never left my face. तो मतलब मैं बोलता जा रहा था, as I was speaking, जैसे मैं बोलता जा रहा था, her eyes never left my face. तो उसकी जो आंखें थी वो मेरे चेहरे को कभी नहीं छोड़ रही थी, मतलब वो एक नज़र से मुझे देखी जा रही थी मेरे चेहरे की तरफ। I opened the tin box, मैंने क्या किया? खोला टिन बॉक्स को। एंड गेव इट टू हर, और इसको, ये जो टिन बॉक्स है उसको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप। दैट वॉज द मोमेंट, ये क्या था? एक ऐसा क्षण था, पल था। हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। अब यहाँ पे आपको सफ्यूज्ड का मीनिंग दे रखा है। सफ्यूज्ड विद का मतलब क्या होता है? ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, मतलब जो खुशी से जो चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर फैल गया था। लिट अप का क्या मीनिंग दिया है यहाँ पे? बिकेम ब्राइट विद हैप्पीनेस एक्साइटमेंट। तो ये मीनिंग आपको दे रखे हैं, वोकैबुलरी यहाँ पे कहाँ से पढ़ रहे थे? आई ओपन द टिन बॉक्स, दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप। लिट अप का क्या मतलब? कि ये ऐसा क्षण या पल था, तो उसकी आइज़, वो उसकी आंखें जो थी वो खुशी से क्या हो गई थी? भर गई थी, ब्राइट हो गई थी, चमकने लगी थी, ठीक है? उसकी आंखों में मतलब कि खुशी चमकने लगी। विद रिकोगनिशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, मतलब उसकी आंखों में एकदम से चमक सी आ गई। विद रिकोगनिशन, रिकोगनिशन मीन्स उसको जैसे कुछ पहचान में आ गया, ठीक है? उसने कुछ पहचान लिया हो, इस तरह से उसकी आंखों में अचानक से चमक सी आ गई। अब उसको तो लगा उसके लेटर को देखकर वो खुश हो गई है। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, ग्लो से भर गया उसका जो चेहरा था। विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो खुशी का जो ग्लो था उससे उसका चेहरा खिल गया था, जिसको अपने कह देते हैं ना कि खुशी से उसका चेहरा खिल गया था। आगे है
आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, फिर मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेन किया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया डेस्क के बारे में कि कैसे उसको डेस्क मिला, कैसे वो घर लेके आया, ऐसे वो कहानी सुना रहा है उसको। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, ये मुझे कैसे मिला, कहाँ मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सुन रही थी। तो बच्चों आज हम ये चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम आपका ये इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आगे जो एक्सरसाइजेस हैं उनको करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।